इस प्रोग्राम में चाहे आप स्किल्ड वर्कर हैं, चाहे आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं या आप एंटरप्रेन्योर हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड गेट परमानेंट रेजिडेंसी। जहां तक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात आती है, अगर आपके CLB 4 हैं तब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahal and I hope you guys are doing fantastically well today. Guys, आज की वीडियो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है and there are very good reasons for this. पहला रीज़न ये है कि ये जो भी प्रोग्राम्स मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें आपको कनाडा में कोई भी जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में CLB 4 हैं तब भी चलेगा, और अगर आपके CRS स्कोर एज लो एज 300 है, यू आर गुड टू गो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जितनी ही आपको अभी एक्साइटमेंट है ये वीडियो देखने के लिए, उतनी ही एक्साइटमेंट से आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आपकी स्क्रीन के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे वो बटन है, उसको जल्द से दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपको पता है ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्यूबिक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। एज ऑफ नाउ इसमें सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इन डिमांड जॉब्स हैं। और ये सब जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है इसकी लिस्ट मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे लिंक को क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन सी इन डिमांड जॉब्स अभी क्यूबिक में हैं। और ये लिस्ट बिल्कुल लेटेस्ट है, लेटेस्ट आई मीन स्टार्टिंग मई 2023, ये कोई पुरानी लिस्ट नहीं है। तो आप वीडियो के बाद उस लिस्ट को जरूर देख सकते हैं। तो अब ये क्यूबिक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है थ्रू देयर इमिग्रेशन मैनेजमेंट टूल, उसका नाम है अरीमा। अब जब अरीमा में आप जाते हैं, उस पोर्टल में आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है और वहां पे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के लिए जो की रिक्वायरमेंट्स है, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ी देर बात कर लेता हूं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड प्लस होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह है आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी नो स्किल टाइप टीयर 0, 1, 2 एंड 3। और जहां तक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात आती है, आपको सिर्फ CLB 5 या उसके ऊपर ही चाहिए। तो आई थिंक इन दैट वेज आइल्स में CLB 5 लाना बहुत आसान होगा और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब दो हम सबको पता है कि क्यूबिक इज मेजरली अ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, बट एज पर दी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज कंसर्न, उसमें आपकी फ्रेंच का अगर ना भी हो, एग्जाम आपने ना भी दिया हो फ्रेंच रिलेटेड, जैसे TEF वगैरह हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। बट अगर आप दे देंगे तो वो आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो आप ही को बेनिफिट करेगा। अब जब आप प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह दिखा रहे हैं, वो आपके और आपकी, अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, चाहे वो आपने को अकंपनी करेंगे उस प्रोग्राम में, क्यूबिक में नहीं करेंगे वो अलग बात है, बट अगर आपकी फैमिली है तो आपको फंड्स उसी हिसाब से दिखाने पड़ेंगे। आप फंड्स अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं दिखा सकते, प्रूफ ऑफ फंड्स की बात मैं कर रहा हूं। अब जहां तक पॉइंट्स की बात आती है, अगर तो आप अकेले हैं, यू आर अ सोलो पर्सन, देन यू मिनिमम रिक्वायर 50 पॉइंट्स टू क्वालिफाई फॉर दिस प्रोग्राम। मगर अगर आप फैमिली मैन हैं तो उस केस में आपको मिनिमम 59 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप अरीमा में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे, वहां पे सारी डिटेल्स क्यूबिक को भेजेंगे, उसके बाद आपका रिव्यू करा जाएगा प्रोफाइल का, और अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है तो उससे आपको एक क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट की हेल्प से आप IRCC के थ्रू परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। नाउ इस प्रोग्राम की इन डिमांड जो जॉब्स है, वो मेजरली जो सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर। नाउ इस OINP में एक स्ट्रीम है जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम। नाउ इस स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई कनाडा वगैरह में जॉब वगैरह नहीं चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इस स्ट्रीम में आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा कि आपका जो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से, और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है बैक होम। ये तीनों चीजें आपका बैक होम, चाहे आप इंडिया में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी हैं,
तो वहां पे आपके इस एक्सपीरियंस के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आपको आपकी प्रोफाइल को पिक किया जाएगा। चलिए अब हम अपनी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। नाउ यू शुड बी एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में किसी में भी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला आता है आपका फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, दूसरा आता है आपका फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, और तीसरा आता है आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। नाउ इसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आपकी बनी होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको पिक किया जाएगा। अनदर पॉइंट, आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंटिन्यूस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लास्ट 5 ईयर्स। दैट इज इफ यू आर कम्स अंडर अ फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, मतलब आपका एक्सपीरियंस कनाडा में है, स्पेसिफिकली ओंटारियो में है, तो उस केस में आपको लास्ट 3 ईयर्स में 1 ईयर का एक्सपीरियंस, कंटिन्यूस एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नाउ जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो नो कोड स्किल टाइप टीयर 0, 1, 2 या फिर 3 में ही होना चाहिए। जहां तक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात आती है, आपको मिनिमम CLB 7 चाहिएगा ऑल मॉड्यूल्स में, चाहे वो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग हो। नाउ एज पर द प्रूफ ऑफ फंड्स, वेदर आपकी फैमिली आपके साथ अकंपनी कर रही है, नहीं कर रही है, अगर आपकी फैमिली को आप शो कर रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए, उस तीनों के लिए दिखाना पड़ेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा ओंटारियो की ई-फाइलिंग पोर्टल पे। वहां पे आपको लॉगिन आईडी करके अपना डिटेल्स जो भी वो मांगेंगे वो डिटेल्स आपको शो करनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आपको इनविटेशन टू अप्लाई आता है, उस टाइम पे फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो आपको वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे। वंस यू डू दैट, तो उसके बाद ओंटारियो फॉर ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी वो करीब 90 डेज टू 100 डेज लेते हैं सारा प्रोसेसिंग करने में। और एक बार अगर जो डॉक्यूमेंट्स वो चाहते हैं वो सब उनके पास आगे, वो सारी वेरिफिकेशन करेंगे और उनकी वेरिफिकेशन में एवरीथिंग गोज ओके, तो उस केस में वो आपको नॉमिनेशन दे देंगे। सो वंस यू हैव दैट नॉमिनेशन, देन यू गो टू IRCC एंड अप्लाई फॉर अ PR। हमारी लिस्ट पे तीसरे प्रोग्राम जो है उसका नाम है मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। नाउ इस प्रोग्राम में चाहे आप स्किल्ड वर्कर हैं, चाहे आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं या आप एंटरप्रेन्योर हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड गेट परमानेंट रेजिडेंसी। Now the most in demand jobs are in the service sector, manufacturing, healthcare, technology, trades, transport and government services। तो चलिए अब की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो आता है कि इसमें ये स्कोर बेस्ड प्रोग्राम है, तो बेसिकली क्या है, आउट ऑफ 100 आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैनिटोबा में एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है स्किल्ड ओवरसीज प्रोग्राम। अब हम स्किल्ड ओवरसीज प्रोग्राम के बारे में ही स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगेन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इन मैनिटोबा, वी आर आउटसाइड मैनिटोबा, सो वी विल ओनली टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली। नाउ इस प्रोग्राम में आपको मिनिमम जो स्कोर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी 60 आउट ऑफ 100। जहां तक एज की बात आती है, यू शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड। मैक्सिमम एज की ऐसे कोई लिमिट नहीं है, बट अगर आप 49 ईयर्स एंड अबव है तो उसके आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपको इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स करने हैं तो योर एज शुड बी एनीवे बिटवीन 21 to 45। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपका मैनिटोबा में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन आई मीन आपका फैमिली हो या आपके कोई फ्रेंड हो जो कि वहां पे परमानेंट रेजिडेंट हो या फिर उनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप हो। जहां तक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात आती है, अगर आपके CLB 4 हैं तब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जहां तक एक्सपीरियंस की बात आती है, अगर आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन नो कोड स्किल टाइप टीयर 0, 1, 2, 3 चलेगा, बट प्रॉब्लम उसमें यह है कि उसमें शायद आपको कोई पॉइंट्स मिले ना। अगर आपको पॉइंट्स गैदर करने हैं एक्सपीरियंस कैटेगरी में तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और ये जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये जो इन डिमांड जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है मैनिटोबा में, ये उसी में होना चाहिए। उसके अलावा अगर बाहर होगा तो दैट विल नॉट हेल्प यू। ना वो जो लिस्ट है यू कैन इजिली फाइंड दैट इन मैनिटोबा वेबसाइट। आप बेनिफिटर की वेबसाइट पे जाके इन डिमांड ऑक्यूपेशंस के बारे में पता कर सकते हैं। अब जहां तक एजुकेशन की बात आती है, आपके पास मिनिमम 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम होना ही चाहिए अगर आपको कोई पॉइंट्स गैदर करने हैं तो। ना इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना, वो ये है जब आप मैनिटोबा नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो मेक श्योर आपने और कोई भी पीएनपी प्रोग्राम रिलेटेड टू एनी प्रोविंस अप्लाई ना किया हो, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रोग्राम जो है वो है सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म SINP है। नाउ इस प्रोग्राम में देयर आर 2 स्ट्रीम्स जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो है सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम और दूसरा है सस्कैचुअन ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम। अब ये 2 प्रोग्राम है, मगर अप्लाई आप एक टाइम पे एक पे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप दोनों पे अप्लाई कर रहे। जो पहला है हमारा सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, इसमें आपके एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल होना जरूरी है, क्योंकि वहीं से आप सस्कैचुअन आपकी प्रोफाइल को पिक करेगा। और दूसरा जो प्रोग्राम है वो आप डायरेक्टली सस्कैचुअन की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। ना इसमें पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आपका CLB 4 है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट CLB 4 से आप सिर्फ SINP ऑक्यूपेशन डिमांड स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करना है देन यू हैव टू हैव अ मिनिमम CLB स्कोर ऑफ 7, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस एंट्री में है ही है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। अगेन प्रूफ ऑफ फंड्स में अगर आपकी फैमिली चाहे आपको कंपनी कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको जो फंड्स हैं वो एज पर द एंटायर फैमिली, जो आपके, जब मैं फैमिली की बात करूं मतलब आपके स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो हैं वो आते हैं आपके, तो उसके हिसाब से आपको जो प्रूफ ऑफ फंड्स है वो दिखाने पड़ेंगे। ना इसमें अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इस चीज का जरूर ध्यान रखेगा, जो आप इसमें जो आपको एक्सपीरियंस दिखाना है वो दिखाना है एटलीस्ट 1 ईयर का। पहली बात तो ये हो गई। उसके अलावा जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको हो ना, वो मेक श्योर जो आपने एजुकेशन ली है, जैसे अगर आपने मार्केटिंग की एजुकेशन ली है, फॉर एग्जांपल यू हैव डन मास्टर्स इन मार्केटिंग, तो वो मार्केटिंग रिलेटेड ही आपका एक्सपीरियंस हो। ऐसा ना हो आपका एक्सपीरियंस अलग है, आपकी एजुकेशन अलग है, तो उस केस में आप एलिजिबल ही नहीं होंगे इस प्रोग्राम के लिए। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अब जहां तक एजुकेशन की बात आती है, आपके पास मिनिमम डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, मगर इसमें की पॉइंट ये है कि यू मेक श्योर कि उसका आपने ECA कराया हो। ECA आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, ये एक एजुकेशन क्रेडेंशियल है जो आपको कराना पड़ता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WES एंड IQS, तो ये आपको कराना ही पड़ेगा। और जहां तक पॉइंट्स की बात आती है, आपको आउट ऑफ 100 मिनिमम 60 चाहिए। अगर आपके 60 पॉइंट्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो गाइज हियर वी आर विद द 4 बेस्ट प्रोग्राम्स जिसमें आपको कनाडा में जॉब की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड कि सर यहाँ इंडिया में बैठे या हमारी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में बैठे जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा चलो वही वीडियो बनाई जाए जिसमें लोगों को जॉब्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। So this is how it is. These are probably the best 4 programs that I have got it for you. Well, that would be all, and I hope you liked this video, and I would like you to subscribe my channel and go for likes. यार अगर आप मेरे चैनल पे इस पर देख पा रहे हैं तो करीब 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, और हर एक आदमी भी एक लाइक कर दे तो 3000 लाइक्स हमारे बन जाएंगे। And I am hopeful that we will have 3000 likes on this, and well, thank you so much for your time, and I look forward to see you in the next video very soon. Good night, bye bye.